किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कर सकते हैं प्राप्त, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप सऊदी अरब से बाहर गाड़ी चलाना चाहते हैं या फिर आप प्रवासी हैं और सऊदी अरब में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपको सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करना होगा। वहीं आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री से फिर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिससे आप सऊदी अरब में गाड़ी चला पाए। बता दें, इसे दुनिया भर के 150 से अधिक देशों से मान्यता प्राप्त है सऊदी के जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसका। वहीं आवश्यकताओं की बात कर ले कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ें की तो ज़रूरत होंगी, जैसे आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए, ये मिनिमम एज है, और मूल सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होगा, प्लस इसकी कॉपी देनी होगी। वहीं आप जिस कंट्री में रहते हैं, अगर वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको वहाँ की जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो देनी होगी और फिर कॉपी देनी पड़ेगी उसकी। फिर आपको पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, फिर ओरिजिनल इकामा आपको देना होगा, साथ ही उसकी कॉपी भी आपको देनी होगी। पासपोर्ट साइज आपको फोटो भी देना होगा। वहीं फी जो है इसके लिए वो 195 सऊदी रियाल है। वहीं अब है कि आवेदन कैसे करें, तो यदि आप विजिट वीज़ा पर किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने के लिए किसी प्रसिद्ध ट्रैवल एजेंट से संपर्क करें या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें, साटा सऊदी ऑटोमोबाइल एंड टूरिंग एसोसिएशन है या फिर सऊदी ऑटोमोबाइल फेडरेशन, ये दो हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद कर सकता है। साटा की बात करें तो साटा के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले eservice.sata.com.sa/idp-online/en पर जाना होगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिल करना होगा, जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का शहर, डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के अनुसार जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल करें। वहीं KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको देना होगा। इकामा नंबर जो होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रकार, किस टाइप का आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, कार 4 चक्के का या फिर 2 चक्के का, ये सब आपको डिटेल देनी होगी। फिर एक्सपायरी डेट, सऊदी का जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है आपको उसकी जांच करनी होगी। बता दें, हिजरी तिथि को ग्रेगोरियन तिथि में बदल दे, यानी कि उसमें जो भी हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट दिया होगा उसे ग्रेगोरियन के अनुसार आपको कन्वर्ट करना होगा। अब आती है अपलोड की बारी। ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर, पासपोर्ट की तस्वीर आपको अपलोड करनी होगी और ये पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। भाई डिलीवरी मेथड क्या है, तो आप उनसे अपना अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब में आपके दरवाजे पर पहुंचाने या रियाद, जदा या ताबुक शाखाओं से इसे प्राप्त करने के लिए भी कह सकते हैं। भाई फ़ी क्या होगा, तो फ़ी की बात करें तो सऊदी अरब में साटा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करने का शुल्क 138 सऊदी रियाल है। लाइसेंस की वैलिडिटी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी होने की तारीख से केवल 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है, चाहे आप इसका उपयोग करें या नहीं। एक बार फिर हम आपको सलाह दे दें कि प्रत्येक यात्रा से पहले अपना लाइसेंस जारी और रिन्यू जरूर करवा लें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।